जले बुराई और बढ़े विश्वास, घर में हर हो बस उल्लास, हर दिन बने खुशियों का प्रकाश, होली का दहन बनाए आपके जीवन को खास। भक्ति और भक्त की विजय का पर्व होली अब निकट है। इस बार होली वर्षों के बाद चंद्र ग्रहण के साए में हम मनाने वाले हैं, जो भारत में भी स्पष्ट रूप से ग्रहण दिखाई देगा। ग्रहण जैसी असाधारण घटना का प्रभाव, दुष्प्रभाव देश और दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर पड़ता ही है। ग्रहण काल अत्यधिक संवेदनशील और आध्यात्मिक शांति के लिए उचित समय माना जाता है, जिसमें की गई पूजा, दान और उपाय विशेष फल देते हैं। अगर आप कोर्ट कचहरी, मुकदमा, किसी प्रकार की तंत्र बाधा, जादू टोना टोटका, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो निश्चित मानिए अब समाधान आपके सामने है। आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा हम आपके लिए विशेष पूजन करने जा रहे हैं। आप 3 मार्च की लाइव से जुड़ सकते हैं और अपने नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र, अपनी मनोकामना हमें भेजिए। हम आपके लिए ऐसी विशेष पूजा करेंगे कि ग्रहण के साये का दुष्प्रभाव आप पर नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन के सारे कष्ट अब दूर होना शुरू हो जाएंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 2 मार्च 2026 आज का राशिफल। सोमवार के दिन भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे ताकि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। आज होली का दहन पर ऐसा मैं हर राशि के बाद विशेष उपाय बताऊंगा, जिससे आपकी होली बेहद शानदार हो सके और आप पर अगर कोई बुरा साया है, कोई भी कष्ट है, उसका समन हो सके। मेरे प्रिय साथियों, होली का दहन, हिरण्यकश्यप की कहानी तो आपको पता ही होगी, लेकिन इस दिन अग्नि प्रज्वलित होती है जो वातावरण को शुद्ध करती है और रंग अगले दिन जलाए जाएंगे। कुछ लोग रंगों की होली 3 तारीख को खेलेंगे, कुछ लोग 4 तारीख को खेलेंगे, लेकिन शुभ है 4 तारीख को खेलना। ये एक कलर थेरेपी है और धूप के समय जब हम होली खेलते हैं तो विटामिन D3 मिलता है और हंसी खुशी के साथ हमारा स्ट्रेस भी कम होता है। इसलिए आपको और आपके परिवार को होली की पुनः शुभकामनाएं। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 2 मार्च को अति गंड राजयोग बन रहा है, जिससे वृषभ, सिंह, धनु और मीन राशि वाले लोगों को आज अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में रिश्ते मजबूत करने का मौका मिलेगा। आज सुबह 10:15 से 11:15 के बीच में पूरी प्लानिंग करिए, डे को डिजाइन करिए। दोपहर 4 से 6 के बीच में कुछ स्पेशल और शुभ कार्य करिए। आज चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि वाले लोगों को अशांत कर सकता है, कोई नुकसान भी हो सकता है। आज सुबह 7:52 के बाद मघा नक्षत्र आने से मेष, कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि वाले लोगों को ऊर्जा का और समय का सदुपयोग करने का मौका मिलेगा। आज यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करिएगा। होली का दहन में करें नारियल का विशेष उपाय और अपनी समस्याओं नजर को करें स्वाहा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी जन्म कुंडली में है श्वेता कुष्ठ योग और आपके लिए स्पेशल डे है, तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, राशिफल में शुरुआत करें उससे पहले एक सूचना। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 7 मार्च को दिल्ली हूं, 8 और 28 मार्च को मुंबई रहूंगा। 11 मार्च रांची, 13 मार्च जोधपुर, 14 मार्च बड़ौदा और सूरत, 15 मार्च अहमदाबाद, 21 मार्च गुड़गांव, 22 मार्च नोएडा और 29 मार्च को मैं जयपुर रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, 2 मार्च को होली स्पेशल में मैं विशेष रूप से आपके लिए लाइव टेलीकास्ट लेकर आ रहा हूं, आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। मेष राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट आज बन जाना चाहिए। आज अपनी कमियों से सीखिए और डेटा कलेक्ट करिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करेंगे तो दिन बेहतर ढंग से गुजार पाएंगे। होली का दहन में आज गुड़ और लाल पुष्प जरूर अर्पित करिएगा। फेस्टिवल सीजन और ग्रहों का खेल आपके साथ है, जिससे व्यापारी लोगों को काम करने में बाधाएं अपने आप दूर नहीं होगी, लेकिन आप उसे दूर जरूर कर पाएंगे। शुभ समाचार आपको मिलेंगे, मनोबल बढ़ेगा और सर्वव्यापी आपको लाभ मिल सकता है। आज आपकी जन्म कुंडली में अति गंड राजयोग बन रहा है, जिससे व्यवसाय में दिन आपके लिए शुभ फलदायक है। अगर आप यात्रा करते हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लौटेगी। वर्क प्लेस पर किसी और की समस्या का हल आपके पास होगा, जिससे आपका हेल्पिंग हीरो वाला नेचर सबको पसंद आएगा। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। कैसी भी विकट परिस्थिति हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, अपने आप ये समस्याएं घटने लगेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आनंद का अनुभव करेंगे। परिवार और बच्चों के साथ बहुत अच्छा दिन आपका गुजरेगा। परोपकार की भावना आपके भीतर रहेगी, जिससे पाप कर्मों का शमन होगा। मेरे प्रिय साथियों, पहला कर्म है परोपकार और दूसरा है पाप का नाश। इन दोनों पर ध्यान देना चाहिए, आप कभी जीवन में दुखी नहीं होंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज 100% अपना दीजिए और 100% से ज़्यादा परिणाम प्राप्त करिए।
अनमैरिड लोगों के रिश्तों की बात आज आगे बढ़ सकती है। सुबह 7:52 के बाद मघा नक्षत्र होने से फैमिली लाइफ में नजदीकियां बढ़ेगी। किसी स्पिरिचुअल कार्यक्रम की रूपरेखा आज बन सकती है। सेहत के मामले में आप चैन की सांस लेने वाले हैं। आज होली का दहन के समय जटा वाला एक नारियल लीजिए, उसे घर के मंदिर में स्थापित करिए। कुमकुम, चावल और बताशे का भोग लगाइए, धूप अगरबत्ती करिए, उस पर लाल कलावा अपनी समस्याओं का स्मरण करते हुए बांध दीजिए। होली का दहन के समय उस नारियल को होली के अग्नि में प्रज्वलित कर दीजिए। अगले दिन जहां होली जली थी वहां की 7 चुटकी राख घर ले आइए और अपने स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए कंठ पर पुरुष या फिर माथे पर लगा सकते हैं। महिलाएं पुरुष दोनों कर सकते हैं। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 1 अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आज घर की किसी महिला की सेहत खराब हो सकती है। वो माँ, पत्नी, बेटी, बहन, बुआ कोई भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। होली का दहन में सफेद अक्षत और इत्र का प्रयोग जरूर करिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपने व्यवहार को सुधारना होगा और याद रखिए, श्रेष्ठता मिलती है संस्कारों से, पर सिद्धि प्राप्त होती है व्यवहार से। घर तथा व्यवसाय दोनों जगह उचित कोऑर्डिनेशन बिठा के चलिए। पहले घर में शांति करिए, फिर दफ्तर में शांति होगी। अपने व्यक्तिगत काम के लिए समय निकालने के लिए आपको कोशिश और करनी चाहिए। व्यापारी लोगों को सफलता हासिल करने के लिए जमकर मेहनत करनी है। जल्दी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री जाना है और अपने काम पर लगना है। परिश्रम से ही आज सफलता मिलेगी, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। व्यक्तिगत संबंधों में घनिष्ठता लाने के लिए आपको छोटे बड़े त्याग करने होंगे। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही दिन की शुरुआत करेगा। आज राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष बनने से वर्क प्लेस पर अननोन पर्सन से ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, ना ही उनकी सलाह आपको माननी चाहिए। उनकी सलाह आपके लिए गलत साबित हो सकती है और इससे आपकी वाणी पर नियंत्रण नहीं रहेगा। जॉब करने वाले लोगों को सीनियर और बॉस के द्वारा जो कुछ भी काम दिया जाता है उसमें हाँ बोलने में ही आपकी भलाई है। आपका व्यवहार आज आध्यात्मिकता और मानसिक शांति की तरफ जाएगा। संतान सुख और संतान से सुख को लेकर माता पिता को आज चिंतन करना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर किसी वजह से परेशान है तो वो आपकी वजह से ही ठीक हो सकते हैं। स्वास्थ्य में हल्का सा ईएनटी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। होली का दहन पर गुलाबी वस्त्र धारण करिए और गुलाबी वस्त्र में 11 सुपारी और 5 लक्ष्मीदायक गौड़ियां डाल दीजिए। इस वस्त्र पर चंदन का इत्र लगाइए और अपने ऊपर और परिवार के ऊपर से 7 बार उबार लीजिए। अब इसे होलिका के अग्नि में प्रज्वलित कर दीजिए। अगले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होलिका दहन की 11 चुटकी राख, चांदी का एक सिक्का एक सफेद कपड़े में बांधकर अपने घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में जो वैल्यूएबल चीजें रखते हैं वहां पर आप रख सकते हैं। आपकी कई समस्या हल हो जाएगी। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 4 अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आज साहस, करेज और एंथुजियाज्म का दिन है। कुछ कर गुजरने की तमन्ना आपके भीतर आएगी। होली का दहन के समय आपको हरे रंग से वो रंगोली घर के बाहर और अंदर जरूर बनानी चाहिए। सुबह 7:52 के बाद मघा नक्षत्र आने से वर्क प्लेस पर आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। धन लाभ के नए अवसर आपको मिलेंगे। कार्य बड़ा तेजी से आपके काम करेंगे। जॉब करने वाले लोगों को अपने प्रोजेक्ट से लेकर आज प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना चाहिए। क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज आपके पास आएंगे जो आपको करियर में नई उन्नति दे सकते हैं। व्यापारी लोग निसंदेह चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपका अनुभव और चालाकी और चतुराई बहुत काम आने वाले हैं। व्यापारी लोग अगर यात्रा करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत सुबह 10:15 से 11:15 के बीच में कर लीजिए। दोपहर को 4 से शाम 6 बजे के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहने से सुख और आनंद की अनुभूति होगी। अच्छा भोजन और परिवार का आनंद आप उठा पाएंगे। अतिगण राजयोग से परिवारजनों के साथ आने वाले दिनों में कहाँ ट्रैवल करना है, कोई धार्मिक आयोजन है, शुभ और मांगलिक कार्य है, उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बातचीत हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने फील्ड के अलावा कुछ नया करके आप बहुत अच्छा फील तो करेंगे, लेकिन पुरानी गलतियों से अगर आपने सबक नहीं सीखा तो वापस उन गलतियों को दोहराने की गलती आप करने वाले हैं। आज होली का दहन पर भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करिए। उनके समक्ष 27 मखाने रखिए। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करिए। चंद्रदेव का ध्यान और पूजा करिए। अपनी इच्छा बोलते हुए मखाने दाएं हाथ से होलिका के अग्नि में डाल दीजिए। अगले दिन एक हरे कपड़े में 3 चुटकी होलिका दहन की राख घर लाकर अपने सिर पर यानी माथे पर या कंठ पर लगाने से कई प्रकार की समस्याएं हल होती है। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 3 अवेयर है 9 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आज अपने फाइनेंस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है और अनर्गल खर्चों पर रोक लगाने के लिए परिवार पर बात करनी है। आज दूध से होलिका की परिक्रमा जरूर करेगा। वर्क प्लेस पर आपके नए संबंध और नए संपर्क आपके लिए लाभकारी होंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। प्रोफेशनल एटीट्यूड रखोगे तो उत्साह आपके भीतर आएगा। जॉब करने वाले लोगों के लिए ऑफिस में
कामकाज को लेकर आज अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन रहेगी, इसे ऑर्गेनाइज करने पर ध्यान दीजिए। अगर आपका जीवन और दिनचर्या अस्त व्यस्त है तो लक्ष्मी नारायण योग के बनने से पारिवारिक जीवन में आज खुशियां आएगी, प्यार बढ़ेगा, रिश्तों में मिठास घुलेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, छोटी छोटी जो गलतियां हैं उससे सीखने का आज समय है। स्वास्थ्य में शरीर का दर्द और बोरियत आपको महसूस होगी। आज सुबह 7:52 के बाद जब मघा नक्षत्र आएगा तो सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को नए टूल्स मिल सकते हैं। ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर आप व्यस्त रहेंगे तो बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। व्यापारी लोग, परिश्रम के बिना आज कुछ नहीं होगा, इसलिए अपनी गॉसिपिंग को साइड में रखिए और अगर आपके पास काम है तो प्रोडक्टिव काम करिए। कोई नया प्रोजेक्ट, नया कोई काम या यात्रा करना चाहते हैं तो ये काम सुबह 10:15 से 11:15 कर लीजिए और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे के बीच में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले सकते हैं। आश्चर्यजनक आपको लाभ मिल सकता है। आज होलिका दहन पर गेहूं और चावल के आटे का एक 4 मुखी दीपक बनाइए। इसमें तिल के तेल डालकर घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ प्रज्वलित करिए। शाम को होलिका के अग्नि में जौ के 27 दाने डालिए। अगले दिन एक सफेद कपड़े में 7 चुटकी होलिका दहन के राख घर लाकर अपने माथे और कंठ पर लगाने से परिवार में खुशहाली आती है। आप पर आया हुआ कोई बुरा साया हमेशा के लिए नाश हो जाता है। लकी कलर सफेद, लकी नंबर 7, अवेयर रहें 2 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि होलिका में करें नारियल से नजर दोष को स्वाहा। होली का त्योहार केवल रंगों का ही नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को मिटाकर जीवन में खुशहाली लाने का भी एक बड़ा अवसर है। नकारात्मकता को जड़ से मिटाने का नारियल का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पैसा दरवाजे से आता और खिड़की से चला जाता है और बरकत नहीं हो रही और बरकत रुकी हुई है या किसी की बुरी नज़र या साया है तो यह उपाय आपके लिए बहुत प्रभावशाली है। आप होली का दहन के दिन यानी आज एक सूखा गोला नारियल लीजिए, उसमें छोटा एक छेद करके उसमें अलसी के तेल और थोड़े काले तिल से भर दीजिए। उसे अपने और परिवार के ऊपर से 7 बार उबार कर जलती हुई होलिका में डाल दीजिए। इससे कितनी भी पुरानी मानसिक, शारीरिक या नज़र दोष, तांत्रिक बाधा, कोई भी ऐसी चीज़ है जिस पर आप पर मैली विद्या हो चुकी है, वो अग्नि में स्वाहा हो जाएगी। सिंह राशि, आत्मसम्मान, विश्वास और स्वाभिमान के साथ दिन गुजारिएगा। आपका दिन बहुत अच्छा गुजर सकता है। आज आप गुड़ और गेहूं होलिका अग्नि में परिवार सहित जरूर प्रज्वलित करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, दिन रात करने की जरूरत नहीं, स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट प्ले करिए, आपको आज अच्छा फील होगा। अति गण राज्यों के बनने से व्यापारी लोगों के लिए दिन एज यूजुअल है। दोपहर के बाद कुछ अलग करने का मौका मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से मिलने का मौका मिले तो जरूर मिलेगा। पार्टनरशिप व्यवसाय में फाइनेंस और एक्सपेंडिचर को लेकर बातचीत आज जरूर करनी चाहिए। जॉब करने वाले लोग मनपसंद काम में पूरी ऊर्जा लगाइए और जिसमें बोरियत लगती है आज उससे दूरी बनाइए। आपकी लगन ही आपको ऊंचाई पर पहुंचा सकती है। पराक्रम योग से वर्क प्लेस पर नए संबंध और नए संपर्क बनने वाले हैं। करियर के लिए आने वाले दिनों में ये लाभकारी रहेंगे। कर्ज नया लेना चाहते हैं तो रुक जाइए और सोचिए, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, जो सीमित रिसोर्सेज है उसी से मैं पैसा कमा के दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगी। परिवार के सदस्यों में प्यार मिले, आनंद मिले, इसलिए प्यार बांटिए और एक समय एक साथ बैठकर भोजन करिए। परिवार में प्रेम और आनंद का आप अनुभव करने वाले हैं। प्यार फैलाने के लिए समय का आनंद लीजिए और उन मुद्दों पर बात नहीं करें जिस पर पहले भी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। स्वास्थ्य के सितारे आपके लिए कुछ परेशान कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा पेट को लेकर। होली का दहन पर साबुत पान का एक पत्ता लीजिए, उस पर एक सुपारी और घी में डूबे हुए 2 जोड़े लौंग के रख दीजिए। एक बताशा भी साथ में रखें और सारी सामग्री को अपने और परिवार के सबके ऊपर से 7 बार उबार कर होलिका अग्नि में डाल दीजिए। अगले दिन एक गुलाबी या सुनहरे रंग के कपड़े में होलिका दहन की राख 5 चुटकी ले आइए और आपके बिगड़े हुए काम बन जाए, इसके लिए कंठ और माथे पर अगले कुछ दिनों तक लगाते रहिए। लकी कलर मैरून, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 9 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, नए कानूनी दावपेच और टेक्नोलॉजी आपको सीखनी चाहिए ताकि हम किसी पर मोहताज न रहें। होलिका में आज हल्दी और मूंग अर्पित जरूर करिएगा। आध्यात्मिक और ऑकल्ट साइंस, गुप्त विद्या की तरफ आपकी रुचि बढ़ने वाली है। राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष बनने से राजनीतिक कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अपनी माताजी की सेहत पर विशेष ध्यान दीजिएगा। व्यापारी लोग खर्च और आमदनी का अगर संतुलन नहीं बिठाएंगे तो आप अनावश्यक खर्चों में उलझ जाएंगे, जो कर्जे में भी डाल सकता है। व्यर्थ की कोशिश से अपने आप को दूर रखिए। आज के दिन एक एक कदम फूंक फूंक कर आपको रखना चाहिए। व्यापारी लोग कोई भी बड़ा सौदा या डील करने जा रहे हैं तो फाइनल डील आपको ही करनी चाहिए। ज़्यादा बोले नहीं, आप नहीं, आपकी डील बोले तो ज़्यादा अच्छा है।
जॉब करने वाले लोगों को पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए आज बॉस से बात नहीं करनी चाहिए। वर्क प्लेस पर स्वयं की गलती का कारण दूसरों को ढूंढोगे तो पछताओगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज मानसिक रूप से थोड़ा अस्वस्थ दिन है। आपको अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। होलिका दहन में 11 लौंग के जोड़े और 11 हरी दूर्वा लीजिए। अपने और बच्चों का हाथ लगवाकर घर के मंदिर में रखें। इसके बाद होली की अग्नि में सारी सामग्री प्रज्वलित कर दीजिए। अगले दिन एक हरे कपड़े में होलिका दहन की 11 चुटकी राख ले आएं और परिवार सहित लोग माथे और कंठ पर इसका तिलक जरूर करें। नजर से बच जाएंगे। लकी कलर आपके लिए येलो, लकी नंबर 1 अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। तुला राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को पहचान कर उसे पूरा करिए। आज होलिका में गुलाबी रंग की रंगोली घर के बाहर जरूर बनाएं। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, परिवार, दोस्तों के सहयोग से आपको आज आनंद पूर्वक दिन गुजारने का मौका मिलेगा। व्यापारी लोग, आज आपके ज्यादातर काम पूरे हो सकते हैं। अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा शुभ फलदायक रहेगी। पार्टनरशिप बिजनेस में, बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो रिलेशन बेहतर करिए। इस पर ट्रांसपेरेंसी जरूर अपनाइए। अतिगण राज्यों के बनने से वर्क प्लेस पर आप जिस काम को हाथ में लेते हैं उसे पूरा करना ही होगा, वरना आप हो सकता है आज अस्त व्यस्त अपने दिन को बनाते हैं। जो लोग जॉब के सिलसिले में नए अवसर की तलाश में हैं, आज उनको निरस्त हाथ लगेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर, सोशल मीडिया पर ध्यान दीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अवसर और सूर्य उदय में एक ही समानता है, देर करने वाले लोग इसे खो देते हैं। आज सुबह 7:52 के बाद मघा नक्षत्र आने से युवा पीढ़ी यानी यंग जनरेशन नए लोगों से मिले, नई नई चीजें सीखने का काम करिए। नए दोस्त भी आज आपके बन सकते हैं। सेहत कल से बेहतर है। होलिका दहन में पीपल के पत्ते पर एक जायफल, थोड़े से साबुत चावल और मिश्री रख दीजिए। घर में पूरे घर में इसे घुमाते हुए होलिका गगरी में डाल दीजिए। घर के मुख्य दरवाजे पर रौली से ओम जरूर लिखिए। अगले दिन एक क्रीम या सफेद रंग के कपड़े में होलिका दहन की 7 चुटकी राख घर के मंदिर में लाने से परिवार का कलेश दूर होता है। माथे और कंठ पर इसका तिलक भी आपको लगाना चाहिए। लकी कलर आपके लिए पिंक है। लकी नंबर 7 अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, आपकी जॉब क्या है, किस काम से आप अपने दिन को गुजारते हैं, उसमें कुछ नयापन जरूर लाना चाहिए। काले तिल से आज होली का दहन में जरूर डालने चाहिए, बिना किसी को बताए हुए। व्यापारी लोग अपने फाइनेंस और एक्सपेंडिचर पर संतुलन जरूर बनाएं और परिवार के सपोर्ट से कई तरह की समस्याएं आज आपकी हल हो सकती है। अतिगण राज्यों के बनने से आज नया लाभ या नए इनकम सोर्सेज पर बात बन सकती है, उस पर आपका मन जा सकता है। काम के मोर्चे पर वास्तव में कुछ उत्साहजनक रहेगा और रोजगार में कुछ अच्छा कर पाएंगे। ऑफिस में आप अपनी बुद्धि, चतुराई और चालाकी का लोहा मनवाने में सफल रहेंगे। घर में प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना है तो इसकी जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, नेगेटिव लोग और एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि ये आपको जला देंगे। और याद रखिए, एक पेड़ से हजारों लाखों माचिस की तीलियां बन सकती है, लेकिन एक तीली हजारों पेड़ों को जला सकती है। इसी प्रकार एक नकारात्मक विचार और आसपास ऐसी बैड कंपनी आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। बेहतर सेहत के लिए योग, प्राणायाम और अच्छी नींद आपके लिए बहुत जरूरी है। सूर्य बुध की युति से घर और ऑफिस में आपको संतुलन बना के रखना चाहिए, यानी डाइनिंग टेबल को ऑफिस टेबल और ऑफिस टेबल को डाइनिंग टेबल ना बनाएं। आज होली का दहन के समय पान के एक पत्ते पर एक साबुत सुपारी, 5 कमल गट्टे घी में डुबोकर रख दीजिए। ओम हम हनुमंते नमः कम से कम एक बार और मिनिमम अगर करना चाहे तो 27 बार जाप करिए। अगले दिन एक लाल कपड़े में होली का दहन की 17 चुटकी राख पोटली बनाकर अपने घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में छुपा कर रखनी चाहिए। कई समस्या हल हो जाएगी। लकी कलर आपके लिए ब्लैक और ब्लू है। लकी नंबर 2 अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद होली का स्पेशल बात करते हैं कि होली का दहन क्यों करते हैं। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है कि असुर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु जी से घोर शत्रुता रखता था। इससे अपनी शक्ति के घमंड में आकर स्वयं को ईश्वर कहना ही शुरू कर दिया था और घोषणा कर दी थी कि राज्य में केवल उसी की पूजा की जाएगी। उसने अपने राज्य में यज्ञ और आहुति बंद करवा दी और भगवान के भक्तों को सताना भी शुरू कर दिया था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु जी का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद प्रहलाद विष्णु जी की भक्ति करता रहा। असुराधिपति हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, परंतु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते रहे और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर से ऐसी चादर मिली हुई थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई चिता में। देव योग से
वह चादर ओढ़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। शुभकामनाएं। धनु राशि, आज आपकी चेतना जगेगी, कुछ स्पेशल करने का मन करेगा। आप होलिका में पीले चंदन अर्पित जरूर करेगा। व्यापारी लोग, भाग्य का भरपूर आपको सहयोग मिलेगा। फाइनेंशियल स्थिति कल से बेहतर हो सकती है। नए निवेश पर विचार हो सकता है। वाशियों के बनने से व्यापारी लोगों को कानूनी दावपेच अब सीखने चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को आज किसी और का तनाव लेना भारी पड़ सकता है। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ ट्यूनिंग बराबर रखनी चाहिए, क्योंकि ट्यूनिंग घटने पर आपकी इमेज भी घट सकती है। किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी, इष्ट देवी देवता के दर्शन करने का मौका मिले तो मना मत करिएगा। मित्रों और सगे संबंधियों के साथ आज आपको बहुत अच्छा ट्रैवल का या गेट टुगेदर का मौका मिल सकता है। अति गण राज्यों के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की मेहनत आज नई पहचान दिलाएगी। पैरों में और पेट में तकलीफ परेशान कर सकती है। आप किसी को दिल की बात जरूर शेयर करें, लेकिन दिल से निकलने की या चुभने वाली बात मत करिएगा। होलिका दहन पर एक नारियल को काटकर उसमें एक मुट्ठी 7 अनाज भरकर घर के मंदिर में रख दीजिए। होलिका दहन के समय उस गोले को माथे से स्पर्श कराकर होलिका का अग्नि में डाल दीजिए। अगले दिन एक पीले कपड़े में होलिका दहन की 9 चुटकी राख अपने माथे और कंठ पर लगाने से कई पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। लकी कलर येलो, लकी नंबर 5, अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। मकर राशि, आज यात्रा नहीं करें या ना के बराबर करें, करना जरूरी है तो सावधानी ज्यादा रखें। सरसों के कुछ दाने होलिका में आज जरूर डालने चाहिए आपको। घरेलू मोर्चे पर तनाव और कठोरता रहने वाली है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और परिवार के साथ कुछ आप ऐसा व्यवहार करेंगे जिससे घर में अशांति आ सकती है। वर्क प्लेस पर आप अपनी कल्पना के अनुरूप काम नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति जब अपनी कल्पना के अनुरूप परिश्रम करना शुरू करता है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए ध्यान रखिए। जॉब करने वाले लोगों के मन में जॉब को लेकर आज बोरियत, छुट्टी लेने का मन करेगा। अगर ऐसा है और काम ज़्यादा नहीं है तो छुट्टी ले लीजिए। चंद्र राहु का ग्रहण दोष, आज कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज किसी और की परेशानी नहीं, खुद की परेशानी पर बात करिए। व्यापारी लोगों को व्यापार की स्थिति को जो अस्त व्यस्त है उसे सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। कुछ नया नहीं करें, बल्कि पेंडिंग काम को नए अंदाज में पूरा करिए। सुधार लाने से राहत मिलेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आज हो सकता है वो मानसिक रूप से तनाव में हो, आपसे गुस्से हो, तो आप मनाने में एक्सपर्ट बन जाइए। आज होली पर एक पीपल के पत्ते पर आधा मुट्ठी काले तिल रखें। अपनी इच्छा बोलकर पत्ते को घर की पश्चिम दिशा में रखें। शाम के समय अपने ऊपर से 7 बार उबार कर होलिका के जो अग्नि है उसमें डाल दीजिए। अगले दिन एक नीले कपड़े में होलिका दहन की 11 चुटकी राख लाएं और परिवार के सभी लोग माथे और कंठ पर लगाइए। कई तरह की बाधाएं दूर हो जाएगी। लकी कलर डार्क येलो, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 4 नंबर लोगों से। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, दोस्तों के साथ, बिजनेस पार्टनर, जो कोई भी व्यक्ति है जिसके बिना आपका काम नहीं चलता, उनके साथ आज बॉन्डिंग मजबूत करिए। होलिका में आज पीले पुष्प लाकर जरूर डालिएगा एकांत में। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कुछ नया सीखने का मन करे तो जरूर सीखिए, लेकिन रूटीन के काम से हटकर कोई काम नहीं करना चाहिए। व्यापारी लोग, उन्नति तो मिलेगी लेकिन दूसरों से आप भ्रमित भी होने वाले हैं। समय की स्थिति यानी ग्रहों का खेल ये कहता है कि व्यापारी लोगों को आज यात्रा में लाभ दिखाई देगा। पारिवारिक विरासत में हो सकता है आपको हिस्सा नहीं मिला हो, तो आप पेशेंस रखें, आज इस पर बात बिगड़ सकती है। वर्क प्लेस पर विरोधी एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन आपके काम से वो अट्रैक्ट भी होने वाले हैं। अतिगण राज्यों के बनने से जॉब करने वाले लोगों को तरोताज़ा रहना चाहिए और हर काम में दिल लगाकर काम करोगे तो मजा आ जाएगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ आज आपको रिश्तों में सुधार लाना चाहिए। अनमैरिड लोगों की बात आगे बढ़ सकती है। घर में शुभ और मांगलिक कार्य या बच्चों की छुट्टियों में कहाँ ट्रैवल करना है, इसके बारे में बात आज हो सकती है। आज सुबह 7:52 के बाद जब मघा नक्षत्र आ जाएगा तो आज आनंद के लिए आपको पल मिले तो आप बिजी मत रहिएगा, इसलिए जल्दी अपने काम से फ्री होकर आज शाम को एक बेहतर गेट टुगेदर हो सकता है। गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन आपको परेशान करेगी, ख्याल रखिएगा। होली का दहन में पान के पत्ते पर उतने ही काली उड़द के दाने रखें जितनी आपकी उम्र है। मन की इच्छा बोलें और होलिका गागरे में डाल दीजिए। अगले दिन एक काले कपड़े में होलिका दहन की 11 चुटकी राख घर ले आएं और मंदिर में रख दीजिए। इस प्रयोग से जमीन जायदाद और लड़ाई झगड़े, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन वो दूर हो जाएंगे और माथे और कंठ पर इसका तिलक जरूर लगाइएगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 6, अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। मीन राशि, दुश्मनों को नहीं, दुश्मनी को समाप्त करिए और किसी के गले नहीं पड़ना है, बल्कि गले मिलकर होलिका में
आज उन्हें माफ कर दीजिए जिन्होंने गलती की है, माफी मांग लीजिए अगर आपने गलती की है। आज होलिका में केसर और दूध अर्पित जरूर करें। व्यापारी लोग खाली समय का उपयोग प्रोडक्टिव काम में करिए। आगे क्या करना है उस पर रोड मैप तैयार करिए। जिस समय का सदुपयोग करने की कला आपके भीतर आ गई, समझो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। व्यापारी लोग नया व्यापार, नए प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं तो ये काम इंप्लीमेंट आपको 4 तारीख के बाद करना चाहिए। सुबह 7:52 के बाद माघा नक्षत्र आने से वर्क प्लेस पर सफलता तो मिलेगी, नई सुख सुविधाएं भी मिल सकती है। घर में भी आपको सरप्राइज दे सकते हैं। नए संबंध और नए संपर्क भी आज आपके बनने वाले हैं। जॉब करने वाले लोग काम को बखूबी अंजाम देंगे और सीनियर के बीच आपकी तारीफ भी होगी। घर में मौज मस्ती और मनोरंजन की अगर कोई भी कवायद बन रही है तो आप उसमें हिस्सा जरूर लीजिए। सोशल काम में आपका मान और सम्मान बढ़ेगा। जब ध्यान से शांति का अनुभव होगा। सुनपा योग के बनने से हेल्दी कंपटीशन होगा। और आज स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कुछ मीठा दही माँ या बहन के हाथ से खाकर निकल जाइए। इष्ट देवता का ध्यान करके आपका दिन मंगलमय होगा। घर में एक समय परिवार सहित एक ही थाली में भोजन करिए। अच्छा म्यूजिक भी आज आपको खुश रख सकता है। होलिका दहन में एक बड़े पान के पत्ते ले लीजिए। इस पर एक मुट्ठी हवन सामग्री, एक हल्दी की गांठ, साबुत सुपारी और कपूर रखें। होलिका के साथ परिक्रमा करके अग्नि में डाल दीजिए। अगले दिन एक पीले कपड़े में होलिका दहन की 7 चुटकी राग अपने सिर और कंठ पर लगाने से शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट दूर होता है। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 5, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज शाम को 5:56 तक फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और बाद में पूर्णिमा तिथि रहेगी। आज सुबह 7:52 तक आश्लेषा और फिर मघा नक्षत्र आ जाएगा। आज ग्रहों से बनने वाले आनंद आदि, सुनफा और साथ में बुधादित्य, लक्ष्मी नारायण, पराक्रम योग के साथ तो मिल ही रहा है। अतिगंड एक नया राजयोग बन रहा है। आज चंद्रमा सुबह 7:52 के बाद सिंह राशि में जाएंगे और सुबह 7:52 से राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष भी प्रारंभ हो जाएगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, उसके लिए शुभ समय चाहिए तो वो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़े रहेगा। परंतु सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करेगा, इसी में आपकी भलाई है। आज शाम को होलिका दहन के लिए सर्वश्रेष्ठ समय जो है वो प्रदोष काल है, शाम 6:36 से रात को 9 बजे तक। प्रिय साथियों, दूसरी बात करते हैं। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है श्वेता कुष्ठ योग? किसी भी जन्म कुंडली में मंगल और शनि 2nd हाउस और 12th हाउस में हो, चंद्रमा लग्न में और सूर्य 7th हाउस में हो तो श्वेता कुष्ठ योग बनता है। श्वेता कुष्ठ योग रोग होने से कई प्रकार की संभावना बनती है कि ऐसे लोगों को सफ़ेद रोग हो जाए, मानसिक तनाव हो जाए, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाए, इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, अस्वस्थ रहते हैं और इनकी जीवन शैली कितनी भी अच्छी हो जाए लेकिन हमेशा ये बीमार रहते हैं और इलाज बार बार इनको करवाना पड़ता है। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो सूर्य उदय से पहले उठिए, एक कांच के गिलास में साफ पानी में तुलसी का पत्ता और एक चुटकी हल्दी डालिए। दोनों हाथों से गिलास पकड़कर 1 मिनट आंख बंद करके अपना लक्ष्य सोचिए। फिर इस जल को किसी पौधे में, पीपल के या बड़ के या फिर तुलसी के पौधे में अर्पित कर दीजिए। आपका कल्याणदायक दिन बन जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आपको और आपके परिवार को होलिका की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यार भरा नमस्कार। भक्ति और भक्त की विजय का पर्व होली अब निकट है। इस बार होली वर्षों के बाद चंद्र ग्रहण के साये में हम मनाने वाले हैं, जो भारत में भी स्पष्ट रूप से ग्रहण दिखाई देगा। ग्रहण जैसी असाधारण घटना का प्रभाव, दुष्प्रभाव देश और दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर पड़ता ही है। ग्रहण काल अत्यधिक संवेदनशील और आध्यात्मिक शांति के लिए उचित समय माना जाता है, जिसमें की गई पूजा, दान और उपाय विशेष फल देते हैं। अगर आप कोर्ट कचहरी, मुकदमा, किसी प्रकार की तंत्र बाधा, जादू टोना टोटका, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तकलीफ से गुजर रहे हैं तो निश्चित मानिए अब समाधान आपके सामने है। आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा हम आपके लिए विशेष पूजन करने जा रहे हैं। आप 3 मार्च की लाइव से जुड़ सकते हैं और अपने नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र, अपनी मनोकामना हमें भेजिए। हम आपके लिए ऐसी विशेष पूजा करेंगे कि ग्रहण के साये का दुष्प्रभाव आप पर नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन के सारे कष्ट अब दूर होना शुरू हो जाएंगे।